गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईपी एड्रेस एलोकेशन इन 4G। राइट। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में कि आईपी कैसे मिलता है मेरे मोबाइल को, आईपी एड्रेस कैसे दिए जाते हैं, रिसोर्सेज कैसे एलोकेट होते हैं। ये सवाल हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि आईपी एड्रेस कैसे मिलता है मेरे मोबाइल फ़ोन को। जब भी मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ, तो आखिर आईपी कैसे मिलता है। राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो 4G आर्किटेक्चर से हैं। जिन लोगों ने 4G आर्किटेक्चर नहीं पता वो मेरे लेक्चर पढ़ सकते हैं, मैंने डाला हुआ है 4G आर्किटेक्चर के ऊपर। तो 4G आर्किटेक्चर के कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें यूई, ई नोड बी, एमएमई, एसडीडब्ल्यू, पीजीडब्ल्यू एंड पीयर एंटिटी, ये कुछ टर्म्स हैं जो 4G से रिलेटेड है। मैं बता देता हूं। यूई होता है यूजर इक्विपमेंट, यानी कि आपका मोबाइल। 4G में इसको यूई बोला जाता है, 2G में इसको एमएस बोलते थे, 3G में भी इसको यूई बोलते थे। रीजन क्या है? अगर आप एमएस बोलेंगे, अगर आप मोबाइल स्टेशन बोलेंगे तो वो सिर्फ वॉइस कॉलिंग के काम आएगा। आप इंटरनेट नहीं चला सकते, डेटा सर्विसेज नहीं चला सकते। अगर आप अपने हैंडसेट से डेटा सर्विसेज भी एक्सेस कर रहे हैं तो आप उसको यूई बोलेंगे। और यूई जो होता है, इसमें अलग अलग एंटिटीज होती हैं। आपका हैंडसेट अलग तरीके से काम करता है और सिम को एक अलग एंटिटी मिली हुई होती है, तो उसे आप यूई बोलते हैं। ई नोड भी आपका रेडियो एंटीना पार्ट आप कह सकते हैं, रेडियो एक्सेस नेटवर्क आप कह सकते हैं। आपके 4G का जो मोबाइल टावर्स लगे होते हैं वहां पे ई नोड भी हम इंस्टॉल करते हैं एंटीना के साथ में। तो ये वो ई नोड भी है। ई नोड भी कनेक्ट होता है मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी से। मैं लिख देता हूं, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी। एसडीडब्ल्यू होता है आपका सर्विंग गेटवे। पीजीडब्ल्यू होता है आपका पैकेट डेटा नेटवर्क गेटवे। और पीयर एंटिटी में आपका इंटरनेट आ जाता है। राइट। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंटरनेट। तो अब सवाल ये है कि आखिर मेरे मोबाइल को आईपी कैसे मिलता है। देखिए, जब भी आप अपने फोन को स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हैं तो सबसे पहले, या फिर जब भी आप अपने इंटरनेट के डेटा कनेक्शन को ऑफ से ऑन करते हैं, उस केस में सबसे पहले आपका हैंडसेट एक रिक्वेस्ट भेजता है, अटैच रिक्वेस्ट भेजता है आपके एमएमई के पास, मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी के पास। एमएमई का ही ये काम है कि वो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए, आपके सेशन को क्रिएट करे। राइट। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो जाती है वो आपके एमएमई के पास जाती है। एमएमई जो होता है वो कंट्रोल प्लेन पे काम करता है, जो सर्विंग गेटवे होता है वो आपका यूजर प्लेन पे काम करता है। राइट। तो यानी कंट्रोलिंग का जो पार्ट है वो एमएमई करेगा, इसीलिए एमएमई पहले आएगा, एसडीडब्ल्यू बाद में आएगा। तो एमएमई सबसे पहले आपके सेशन को एस्टैब्लिश करने का काम करेगा। तो वो एक सेशन रिक्वेस्ट भेजेगा आपके सर्विंग गेटवे के पास, क्योंकि सर्विस जो देनी है वो इसको देनी है। आपको बाद में जो सर्विस मिलेगी वो इसके थ्रू मिलेगी। इसीलिए एमएमई उसको कहता है कि इस बंदे के लिए एक सेशन क्रिएट करिए, जो यहां से आपने इसको एक रिक्वेस्ट भेजा है। उस रिक्वेस्ट में क्या जाएगा? उस रिक्वेस्ट में आप अपना आईडी भेजेंगे, अपना आईएमएसआई नंबर जो है आपका वो आप भेजेंगे। यहाँ पे GUTI लिव इट, उसके बात नहीं करते। तो पीडीएन कनेक्टिविटी आप रिक्वेस्ट भेजेंगे। पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, पैकेट डेटा नेटवर्क। तो पैकेट डेटा के लिए आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो सेशन क्रिएट करने की रिक्वेस्ट एमएमई भेजेगा सर्विंग गेटवे के पास। सर्विंग गेटवे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा पीडीएन गेटवे के पास। पीडीएन गेटवे एक्चुअल में वो हार्डवेयर है जो आईपी प्रोवाइड कराता है। यही इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा। सब पीडीएन गेटवे ही वो हार्डवेयर है जिससे आपको आईपी मिलता है। राइट। तो पीडीएन गेटवे के पास एक्चुअल में क्या होता है? उसके पास एक आईपी पूल होता है। राइट। ये आईपी पूल आप खुद क्रिएट करते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज आप विद इन योर नेटवर्क आप उसे प्राइवेट आईपी एलोकेट कराते हैं, और जब उसने इंटरनेट पे जाना है तो वो फिर पब्लिक आईपी की हेल्प से जाता है। तो अभी आपके विद इन अ नेटवर्क ये आपको आईपी पूल में से कोई भी एक आईपी दे देगा। राइट। जरूरी नहीं है कि वो आपको पब्लिक आईपी प्रोवाइड कराए, वो आपको प्राइवेट आईपी भी प्रोवाइड करा सकता है विद इन योर नेटवर्क। आपने अपने नेटवर्क से बाहर जाना है, एक्सेस करना है, आपने फेसबुक पे जाना है, तो फिर वो एक पब्लिक आईपी पे आप जाओगे। राइट।
पर ऐसा नहीं है कि हर यूजर को पब्लिक आईपी वो दे रहे हैं। हर यूजर को पब्लिक आईपी नहीं मिलती है, हर यूजर को उनके नेटवर्क की एक प्राइवेट आईपी मिलती है, और जब आप उनके नेटवर्क से आउटसाइड जाते हैं तब एक पब्लिक आईपी लेके आप जाते हैं, राइट। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है बहरहाल। तो आईपी पूल से वो एक आईपी निकालेगा रैंडमली आपको, और डायनामिक आईपी एड्रेस एलोकेशन, इसका क्या बेनिफिट है, अगर यहाँ पे डायनामिक ना करके आप स्टैटिक कर देते तो आपकी आईपी चेंज नहीं होगी। आप अपने फोन को एक दिन इस्तेमाल करें, 2 दिन इस्तेमाल करें, 4 दिन इस्तेमाल करें, सेम आईपी रहेगी, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है। उससे अच्छा ये होगा कि जब तक आपको इस्तेमाल करना है आपको आईपी मिली रहे, और जब भी आपने इस्तेमाल बंद किया वो आईपी आपसे वापस मिल जाए और किसी और को दे दी जाए, राइट। तो दैट इज आईपी एड्रेस एलोकेशन। आईपी एड्रेस में जब तक आपको इस्तेमाल करना है आईपी आपके पास रहेगा, जैसे ही आप यूसेज बंद कर दोगे, इंटरनेट बंद कर दोगे, आईपी रिलीज हो जाएगा और वापस इसके पास आ जाएगा, फिर वो आईपी किसी और को मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप दोबारा इंटरनेट चलाओगे तो आपको कोई और आईपी मिलेगा, हर बार आईपी आपका चेंज होता रहेगा। दैट इज डायनामिक आईपी एड्रेस एलोकेशन। इसकी जगह अगर आप स्टैटिक आईपी देना शुरू करते हो तो आपका आईपी चेंज नहीं होगा, जो आपको एक बार मिल गया वही परमानेंट आपके पास रहेगा, राइट। तो आईपी पूल में से ये एक आईपी निकालता है 1.1.1.2 और डायनामिक एड्रेस एलोकेशन के थ्रू दे देता है सर्विंग गेटवे को। सर्विंग गेटवे को रेस्पॉन्स में एक आईपी प्रोवाइड कराता है। सर्विंग गेटवे उस आईपी को एमएमई के पास फॉरवर्ड करता है, और एमएमई फाइनली उसको फॉरवर्ड करता है यूई के पास, और यहाँ पे एक साथ में एक मैसेज भी उसको ड्रॉप करता है, दैट इज अटैच एक्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि पहले जो कनेक्टिविटी यहां से यहां ये मांग रहा था, ये यूई मांग रहा था कि मेरी कनेक्टिविटी आप यहां तक करवा दें, वो कनेक्टिविटी यहां पे अटैच एक्सेप्ट हो चुकी है। यानी अब आपको जो आईपी मैं दे रहा हूं, इस आईपी के थ्रू आप यहां से लेके यहां तक कनेक्ट हो गए हैं, राइट। तो ये आईपी जैसे ही इसको मिलती है, ये यहां से लेके यहां तक कनेक्ट हो चुका होता है, और फाइनली ये इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, राइट। सो दिस इज द आईपी एड्रेस एलोकेशन प्रोसीजर, जो बेहद आसान है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है 4G में, कुछ ऐसे ही और वीडियोस भी मैं लेके आऊंगा, राइट। और आई होप आपको समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप जरूर बताएं। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये बताना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।